आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 सितंबर में पूछे गए सवाल, 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल को। पहला सवाल आपका है, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑफ का क्रिया होता है। तो 70 माइनस आपका 6 दूना क्या हो जाएगा 12, और यहाँ से आपका आ जाएगा 12, फिर ऑफ के बाद क्या होगा, भाग का क्रिया होगा। तो 60 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका आ गया। अगर 70 में से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये 65। इसका क्रिया आपका हो गया। प्लस सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है। तो 20 में से 10 जाएगा तो 10, उसके बाद भाग का क्रिया होगा, 10 भागा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका आ गया। प्लस यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 3 दूना 6, फिर 25 को 6 से गुना करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ का क्रिया होता है। तो 25 6 का 150, और 150 को 600 से भाग देंगे फिर तो 4 आ जाएगा, गुना 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10, 65 एक 66 प्लस 6 24 प्लस 10, 6 4 10, 6 2 8 एक 9, 9 एक 10। ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होता है, ब्रैकेट का क्रिया होता है, फिर आपका ऑफ का क्रिया होता है, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, और फिर सब्सट्रैक्शन का। आपका आ गया आंसर 100। दूसरा है, आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस को मिले मतों के 110% मिले। आर को कितना मत मिल रहा है, एस का 110%, यानी एस को अगर 100 मिल रहा होगा तो आर को एस का 110%। तो 100 का 110% 110 ही हो जाएगा। 100 का 10% कितना होगा 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30। उसी तरह से 100 का 110% कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ देखिए आर और एस का रेशियो निकल जाएगा 11 और 10। फिर कहता है उसने आर को 770 मतों से हरा दिया। यहाँ देखिए आर जो है एस को कितना मत से हरा रहा है, 1 मत से हरा रहा है। यहाँ बोल रहा है 770 मत से हरा रहा है, तो 770 को 1 से तुलना कर देते हैं। निकालना क्या है, कहता है कोई मत अवैध नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या। तो कितना मत डाला होगा, जितना इन दोनों को पढ़ा होगा, क्योंकि कोई मत अवैध तो है नहीं। तो चूँकि एस को पढ़ा है 10 और आर को पढ़ा है 11, मतलब टोटल 21 मत डाला होगा, यानी 21 का वैल्यू पूछ रहा है तो 21 से गुना कर देंगे। 0 21 गुना 7 147। यहाँ देखिए लास्ट में 70 किस ऑप्शन में है, बस एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 70 है। तो अब क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम केवल ग्राफ के अलावा सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ग्राफ का हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारे ग्राफ का डिस्कस कर देंगे एक ही बार में। कहता है एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रैमुल और बिक्रैमुल का अनुपात बताइए। यहाँ देखिए क्रैमुल को मान लेते हैं 100, तो 250% लाभ पर वस्तु को कितना में बेचिएगा, 350 में। 10% लाभ पर कितना में बेचते हैं, 110 में, 100 में जोड़ के लिखते हैं। 20% लाभ पर कितना में बेचते हैं, 120 में, 100 में जोड़ के लिखते हैं। उसी तरह से 250% लाभ पर कितना में बेचेंगे, 100 में जोड़ देंगे 250 को, यानी 350 में बेचेंगे। तो कहता है कि क्रैमुल और बिक्रैमुल का रेशियो बताइए, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। 50 दूना 100, 50 गुना 2 क्या होता है 100 होता है, और 50 होता है 350, 2 रेशियो 7 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है यदि 3 2 1 y 7 2 6 का गुणज है। 6 का गुणज मतलब क्या है, 6 से विभाजित है। 6 का गुणज का अर्थ क्या है कि ये जो नंबर है वो 6 से क्या है, विभाजित है। कह रहा है कि y का न्यूनतम मान बताइए। तो 6 से विभाजित होने का क्राइटेरिया क्या है, 6 से विभाजित होने का क्राइटेरिया क्या है कि जो अंक 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वही आपका 6 से विभाजित होगा। ठीक है, जो अंक आपका 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा, वो 6 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है क्यों, चूँकि इकाई अंक इसका 2 है, मतलब ये 2 से विभाजित है। हमको 3 से चेक करना होगा, तो 3 से विभाजित है कि नहीं, चलिए इसको चेक करते हैं। 3 2 1 3 7 2 9। 3 से विभाजित होने के लिए ये यहाँ तक तो पूरा 9 आ गया, यानी कि 3 से विभाजित हो गया। तो y का मान या तो 0 रखेंगे तब भी 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा 3 से कट गया है।
या तो 3 रखेंगे या तो 6 रखेंगे। ठीक है, 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ 7 दूनों कट गया, यहाँ 3 कट गया, यहाँ 2 1 3 भी कट गया। तो y का न्यूनतम मान पूछ रहा है आपसे, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 0। और अगर अधिकतम मान पूछ रहा है तो क्या हो जाता 9। न्यूनतम मान पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट आपका है, एक कैफ़े में रमा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 पैग खरीदे। 7 उसके पास दोस्त है, टोटल 240 रुपये का वो पैग खरीदा है। ठीक है, कहता है उसमें से कुछ को कॉफ़ी चाहिए था, कुछ को कॉफ़ी चाहिए था और कुछ को क्या चाहिए था, चाय चाहिए था। ठीक है, कहता है फिर आगे क्या कहता है, एक नियमित कप कॉफ़ी की कीमत 40 है, कॉफ़ी की कीमत 40 है और चाय का कीमत कितना है 30 है। तो कह रहा है उसने कितने कप चाय खरीदी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि उसने क्या टोटल कॉफ़ी ही खरीदा होगा। तो टोटल कॉफ़ी खरीदा, एक कप कॉफ़ी की कीमत कितना है, यहाँ कॉफ़ी लिखते हैं, यहाँ पे आपका टी लिखते हैं। एक कप कॉफ़ी की कीमत 40 है, 7 दोस्त है, मतलब 4 सत्ते 28, 280 रुपये का उसने कॉफ़ी खरीदा होगा। एक बार मान लेते हैं कि उसने केवल चाय ही खरीदा होगा, तो चाय का कीमत 30 रुपये प्रति कप है, 7 दोस्त है, मतलब 210 रुपये का चाय खरीद लिया होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने टोटल 240 रुपये ही खर्च किया है। टोटल कितना खर्च किया है 240। अब क्या करते हैं, एलिगेशन से इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे, 280 240 का अंतर कितना हो जाएगा 40, 210 40 का अंतर कितना हो जाएगा 30, यानी रेशियो कितना हो गया 3 और 4 का रेशियो आपका आ गया। ठीक है, आपके पास टोटल कितना दोस्त है 7 दोस्त है। 7 को कितना से कंपेयर कर देंगे 4 3 7 से, 7 को 7 से कंपेयर कर दिए। पूछ रहा है क्या कि कितने को चाय चाहिए थी, तो चाय कितना को चाहिए था 4 को चाहिए था, तो 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 को चाय चाहिए, 7 से 7 कट जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कितने को कॉफ़ी चाहिए था तो 3 से गुना करते आंसर 3 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को ऐसे ही अप्रोच करना है। एक बार क्या मान लेना है कि मान लिया कि टोटल का उसने कॉफ़ी ही खरीदा है, फिर एक बार मान लेना है कि टोटल का मान लेते हैं कि चाय ही खरीदा है, और जो वो डाटा दिया रहेगा उसको बस बीच में रखना है, जो एग्जैक्ट डाटा जितना वो खर्च करेगा उसको बीच में रखना है, बस एलिगेशन लगा देना है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि प्रणव ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,23,305, हम इसको 6,23,000 ही बोल के चलेंगे। ठीक है, लिखते समय 6,23,305 लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे 6,23,000 ही। तो कहता है 10% साधारण ब्याज की दर से 6,23,000 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि को वापिस के लिए 16,390 चुकाता है। प्रथम वर्ष के समाप्त होने के बाद कर्जा तो लिया उसने 6,23,000 का, इसको हम 16,000 मोटा मोटी बोल के चलेंगे, लिखते समय 16,390 ही लिखेंगे। तो कह रहा है कि 6,23,000 तो उसने उधार लिया, लेकिन चुकाया कितना 16,000 रुपये। कब, पहला बरस के अंत में, यानी पहला बरस तो 6,23,305 पे ब्याज लग गया, और उसके अंत में फिर क्या किया वो 16,390 चुका दिया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, 6,23,305 पे 10% की दर से लिया है वो, तो पहला बरस तो 10% ब्याज लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो राशि वो लिया था 6,23,305, उसमें उसने क्या किया 16,390 रुपया वापस कर दिया, 16,390 रुपया वापस कर दिया। तो अगला साल तो अब इस पर ब्याज लगेगा। नेक्स्ट ईयर चूँकि 6,23,000 में 16,390 वापस कर दिया है, तो अब इस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि दूसरे बरस की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान कर देता है। दूसरा वर्ष के समाप्ति में सारा बकाया राशि भुगतान कर दिया, यानी पहले का जो आपका ब्याज था, आगे लिखा भी है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल है, यानी पहले वर्ष का जो ब्याज था वो, और अगला साल का आपका मूलधन सहित ब्याज दे दिया। ठीक है, अगला साल आपका मूलधन सहित ब्याज, सारा ब्याज वो क्या कर दिया चुकता कर दिया। तो कहता है दूसरे बरस की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, टोटल कितना राशि का भुगतान करेगा। तो यहाँ देखिए, पहला वर्ष तो उसने केवल ब्याज दिया था 6,23,305 रुपये जो लिया था, उस पर 10% ब्याज दिया। अगला साल क्या किया, जो भी राशि लिया उसमें 16,000 चुका दिया। पहला वर्ष के अंत में ये चुका दिया, तो अब जो दूसरा वर्ष के अंत में वो चुकता करेगा,
तो पहला वर्ष पे ब्याज जो है वो वाला चुकता करेगा और दूसरा वर्ष ब्याज के साथ मूलधन भी चुकता कर देगा। टोटल चुकता कर रहा है इस बार। यानी इस बार जो आपका हो कितना चुकता करने वाला है, 10% तो ब्याज इस पर लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ 100% जो मूलधन है वो भी चुकता करेगा। मतलब इसका 110% वो चुका दिया। ठीक है, इसका 110% वो चुका दिया। आप बस इसको सॉल्व करना है कितना चुकता किया जो। यहाँ देखिए 10% का मतलब क्या है, 1/10। 10% का मतलब 1/10 है, तो 623.30.5 हो जाएगा ये 1/10। यहाँ पे 10% का मतलब क्या है, इस 10% का मतलब आपका है 1/10। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। फिर आपका प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 9 गया तो 1, फिर आपका 2, 12 में से 3 गया तो 9। हम देखिए एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग है, तो हम सिर्फ इकाई अंक ही निकालेंगे। यानी इतना काफ़ी है मेरे लिए, हमको तो एक ही अंक का ज़रूरत था लेकिन हम इतना निकाल दिए, बाकी को हम घटा नहीं रहे। बाकी इधर घट करके जो भी डेटा आएगा, इसका क्या कह रहा है 110%। 110% का मतलब क्या है, 11/10। 623.30.5 प्लस, आप देखिए 11 × 5 = 55, 11 × 1 11 और 11 और 5 16। बस 2 ही अंक निकालते हैं, बाकी जो भी डेटा आएगा। अब 10 से जब उसको भागा दीजिएगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ते हैं तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, बाकी 1 रहेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, 6 और 1 बाकी था जो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, 7 आएगा। तो इकाई अंक 7 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इकाई अंक से ही इसको बना दिए। बाकी आपको सॉल्व करना है तो पूरा डेटा सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप का उपयोग किया जाता है, पाइप नंबर 1 और पाइप 2। कहता है वे टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यानी दोनों, अगर टंकी को आप चालू कर दिए तो दोनों पाइप को चालू कर दिए तो टंकी को 20 मिनट में भर देगा। फिर कहता है एक पाइप दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेज़ी से टंकी भर सकता है। एक पाइप जो है दूसरा की तुलना में 2.5 गुना तेज़ है। मतलब अगर ये 2 होगा तो पहला पाइप कितना हो जाएगा, इसका 2.5 गुना तेज़। 2 का 2.5 गुना कितना होता है, 5। तेज़ी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी दिया है, किस तेज़ी से वो पानी भर रहा है। तेज़ का मतलब क्या है, वो एफिशिएंसी का बात कर रहा है। तो P का एफिशिएंसी क्या है आपका, P1 का एफिशिएंसी 5 है और P2 का एफिशिएंसी आपका कितना है, 2 है। फिर कहता है कि तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय भर देगा। तेज पाइप कौन सा है आपका, 5 क्षमता वाला। तो पहले देखिए दोनों मिल रहा था तो 20 मिनट में भर रहा था, दोनों मिल के आपका 20 मिनट में भर रहा था। और यहाँ पे दोनों मिल के, दोनों का क्षमता कितना है, 5 2 7, यानी टोटल टंकी का क्षमता कितना हो जाएगा, 20 × 7। आपसे पूछ रहा है कि तेज़ गति वाला पाइप कितना देर में भरेगा। तो तेज़ गति वाला पाइप कितना देर में भर रहा है, तेज़ गति वाला पाइप का क्षमता क्या है, 5। तो 5 की क्षमता से मान लेते हैं कि D आपका D मिनट में भर देगा। तो 5 × 24, D का मतलब क्या होगा, 7 × 28, यानी 28 मिनट में टंकी आपका भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। कहता है A और B क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र हैं। 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। यहाँ ले रहे हैं A और B 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का केंद्र है। एक का 2 त्रिज्या है और एक का 1 है। फिर कह रहा है कि AB का मान आपका 5 है, यानी दोनों के केंद्र के बीच का दूरी क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। AB का मान आपका 5 दिया हुआ है। फिर कहता है C जो है त्रिज्या R वाले एक अन्य वृत्त का केंद्र है। एक तीसरा वृत्त भी है जिसका नाम क्या है, C जो है R त्रिज्या वाले, तीसरा वृत्त का त्रिज्या R है और उसका केंद्र C है, ऐसा दिया हुआ है, जो उपरोक्त दोनों वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। इन दोनों वृत्त को वो बाहर रूप से स्पर्श कर रहा है, पहला वृत्त को भी और दूसरा वृत्त को भी, दोनों को क्या कर रहा है, बाहर रूप से स्पर्श कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं।
मान लीजिए कि यही सर्किल है आपका, अब देखिए इसका त्रिज्या, इसका केंद्र क्या है C है और त्रिज्या इसका क्या है R दिया हुआ है, इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है R। तो कहता है ACB 90 डिग्री है, ACB यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा A को B को और C को मिला रहे हैं। ये कितना दिया हुआ है ACB, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका टच कर रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है R का मान बताइए, इसका त्रिज्या कितना दिया है R दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना है 2 है, इसका त्रिज्या कितना है 1 है और इसका त्रिज्या कितना R है। चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, उसका नाम यहाँ इसका नाम आपका C दिया हुआ है, तो CAB चूँकि समकोण त्रिभुज है, CAB आपका क्या है समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में देखिए 90 के सामने जो क्या है आपका 5 है, यानी 90 के सामने आपका क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण 5 है। आपको ट्रिपलेट पता है 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट पता है, यानी कर्ण अगर 5 है तो बाकी दोनों भुजा 3 और 4 हो सकता है। तो अगर हम R को 2 मान लें, अगर हम R को 2 मान लें तो ये कितना हो जाएगा 2, 2, 4 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 मान लेंगे तो 2, 1, 3, यानी ट्रिपलेट आपका पूरा हो रहा है। R को 2 मानने पर 1, 4 और 1, 3 हो जा रहा है, तो R आपका कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग। एक वृत्ताकार पिज्जा है, कहता है इस वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग, यहाँ ध्यान दीजिए, इस वृत्ताकार पिज्जा का आप क्या किए 1/4 भाग ले लिए, संपूर्ण पिज्जा से निकाल लिया जाता है। ये आप 1/4 भाग क्या कर दिए निकाल लिए, ये भाग को आप हटा दिए हैं, ठीक है, ये भाग आपका हट गया। तो बच कौन सा भाग गया, ये वाला भाग आपका बच गया, ये ग्रीन वाला पोर्शन आपका बच रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका बच गया। फिर क्या करा है, तो 1/4 निकालें तो कितना बच जाएगा 3/4 बच जाएगा, 1/4 निकाले हैं तो 3/4 बच जाएगा। शेष पिज्जा का परिमाप कितना होगा, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, यानी ये आपका क्या है त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, तो त्रिज्या और ये वाला को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा परिमाप निकल जाएगा, यानी 21 + 21 प्लस, यहाँ देखिए पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7 और r तो 21 दिया है। लेकिन हमको अगर 3/4 का ही परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे 3/4 से गुना कर देंगे। अगर परिमाप हमको 3/4 का चाहिए तो 3/4 से गुना करेंगे, तो गुना कर दिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या आ गया आपका 3/4 × 2 × 22/7 × 21। अब सॉल्व कर लेंगे, 7 × 21, 2 दूना 4, 2 से 11 दूना 22, तो 3 × 11 × 3, 3 × 9 × 11 99, और यहाँ क्या 21 21 42, 42 + 99 कितना हो जाएगा 141। आंसर क्या 141, ठीक है। नेक्स्ट इधर हो गया सारा। नेक्स्ट क्या है 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है। यहाँ भी देखिए वही सवाल है, ये आपका एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 इकाई, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है। यहाँ देखिए एक जीवा ड्रॉ करते हैं, एक जीवा ड्रॉ कर रहे हैं, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, इसका लंबाई आपका दिया हुआ है 7, इस जीवा का लंबाई 7 दिया हुआ है। 7 इकाई लंबाई की जीवा से चाप काटा जाता है, ये वाला चाप आपका कट गया AB, चाप कौन सा आपका है ये AB आपका क्या है ये चाप है आपका, ये 7 इकाई जीवा से आप क्या किए चाप कट कर दिए।
फिर कह रहा है त्रिज्या भी साथ ही है, यहाँ पे आपका केंद्र ओ मान लेते हैं, ये त्रिज्या आपका 7 और ये भी त्रिज्या आपका क्या है, साथ ही है। तो छोटे हिस्से के चाप की लंबाई क्या है, छोटा हिस्सा का चाप, छोटा हिस्सा का चाप कौन सा है, ये वाला ए बी, छोटा हिस्सा का चाप आपका है ये भी। अब देखिए यहाँ पे आपका कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60, क्यों, क्योंकि आपका ये समबाहु त्रिभुज हो गया। जब तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी कोण आपका 60 डिग्री बन गया। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, थीटा बटा 360, थीटा आपका 60 है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई का मान 22/7 आर, आर का मान कितना है 7 है, 7 से 7 गया, 6 छक्का 36, 2 3 6, 22 बटा कितना आ गया 3। अच्छा ठीक है, 22/3 आ गया, आपको पाई में ही आंसर दे रहा था, पाई को हमको कट नहीं करना था। यहाँ देखिए थीटा बटा 360 गुना 2 पाई और आर के जगह पर कितना है 7 है, 6 छक्का 36, 2 3 6, 7/3 पाई, क्या 7/3 पाई। एक और ऑप्शन जरूर देखिएगा, ऑप्शन में आपका क्या है, पाई में आंसर दिया हुआ था तो पाई में ही रहने देना है, पाई का मान नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखना है, p इंटू √3 प्लस cot 30 का मान क्या होता है, √3 होता है, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3, sin 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो 2 इंटू √3/2, बस मान रखना था, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो √3 में से √3 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, और इधर क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 भी 2√3 कट जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस वैल्यू रखना है। नेक्स्ट आपका है 10%, 15%, क्रमिक छूट 10%, 15% है, तो एकल छूट बताइए, एकल छूट क्या होता है, ए बी फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, 15 माइनस क्या हो जाएगा 15/10 1.5, यानी कितना हो जाएगा 15 10 25, 25 माइनस 1.5, इसका मतलब 23.5, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कहता है पी क्यू आर सर्वांगसम ए बी सी। यहाँ देखिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे ही ड्रॉ करेंगे। पी क्यू आर सर्वांगसम है ए बी सी के, पी क्यू आर ए बी सी के सर्वांगसम है। सर्वांगसम में क्या होता है, संगत भुजा बराबर संगत कोण भी बराबर, ठीक है, संगत भुजा बराबर संगत कोण भी बराबर। और समरूप में क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती, समान अनुपात में होता है, लेकिन यहाँ पे सर्वांगसम में एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। तो चूंकि पी क्यू आर और ए बी सी आपका समरूप है, यानी पी क्यू बराबर ए बी, पी आर बराबर ए सी, क्यू आर बराबर बी सी, ठीक है। ए बी का मान 6 दिया हुआ है, यहाँ देखिए ए बी का मान 6 दिया हुआ है, तो जब ए बी 6 है तो पी क्यू भी 6 हो जाएगा। बी का मान 50 दिया हुआ है, यहाँ देखिए बी का मान 50 है तो क्यू भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पी बराबर ए, क्यू बराबर बी और आर बराबर सी। ए का मान 70 दिया है तो पी भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो कहता है कौन सा विकल्प करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है, क्यू पी बराबर 6, यहाँ देखिए क्यू पी का मान 6 करेक्ट है, यही वाला आपका होगा करेक्ट, क्यू पी का मान 6। फिर आर देखते हैं, आर बराबर 60 दिया है, यहाँ देखिए आर 7 5 12, 12 6 18, 8 बराबर 60 ही आएगा, यानी यही वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी 60 के बारे में तो कुछ दिया नहीं है तो हम तो बता ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी आपका दिया हुआ है 6:8, इसको क्या कट करेंगे तो 3:4 हो जाएगा। बी अनुपात सी के दिया हुआ है 5:10 दिया हुआ है, कट करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। बस सॉल्व करना है, 3 गुना 1 3, 4 गुना 1 4, 4 दूना 8, रेशियो कितना हो गया 3 4, 8 का रेशियो हो गया। नेक्स्ट आपका है साइन 31 का मान अल्फा दिया हुआ है, साइन 31 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं ए बी सी। अगर हम इसको 31 डिग्री मान लें तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि ये 90 है तो ये दोनों जोड़ के 90 होगा, तो 31 प्लस 59 90 होता है, ठीक है, 60 30 90। अब देखिए जब साइन क्या होता है, साइन अल्फा मतलब है साइन अल्फा बटा 1 दिया हुआ है, साइन होता है पी बटा एच, मतलब 31 के सामने पी कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी अल्फा का मान, ये पी का मान अल्फा दिया हुआ है तो पी की जगह पर अल्फा लिख दिए।
एच कौन सा होगा, AC होगा, कारण हमेशा 90 के सामने वाला होता है, तो एच कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आधार नहीं निकाल लेंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार निकल गया। अब पूछ रहा है कॉट 59 का मान बताइए, तो कॉट होता क्या है, कॉट आपको पता है क्या होता है, B/P होता है, तो 59 के लिए B कौन सा होगा, अल्फा, और P कौन सा होगा, अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा बटा अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। 59 के लिए B आपका ये होगा, P आपका ये होगा, कारण तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। नेक्स्ट आपका है, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये डाटा बराबर 4 सेक दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बटा, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन, भिन्न का जोड़ तो कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 4 सेक, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर बोलते हैं। इधर 4 सेक है, तो सेक को क्या बोल देंगे, कॉस बोल देंगे, तो एक कॉस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कॉस का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का मान 1/2 है, यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब चलिए पूछ रहा है क्या कि कॉट प्लस कॉसेक का मान बताइए, कॉट प्लस कॉसेक, तो कॉट 60 क्या होता है, 1/√3, और कॉसेक 60 क्या होता है, 2/√3 होता है, 1/√3 2/√3, यानी क्या हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। बस थीटा का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर देना था। नेक्स्ट सवाल आपका है, नाव कुल 32 घंटों में धारा की विपरीत दिशा में 78 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 32 घंटा में धारा की विपरीत दिशा में 78 किलोमीटर और वापस आ सकता है, मतलब 78 किलोमीटर वो धारा की विपरीत में गया भी और फिर वापस भी आ गया, वापस आने का मतलब क्या है, धारा के साथ आ गया होगा, 78 किलोमीटर गया और 78 किलोमीटर वापस भी आ गया, कितना देर में, 32 घंटा में। चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं, 78 किलोमीटर धारा के विपरीत में गया, तो विपरीत में जाने का मतलब क्या है, दोनों का चाल घट जाएगा, एक्स नाव का चाल है, बाई धारा का चाल है, एक्स नाव का चाल है, बाई धारा का चाल है, तो धारा के विपरीत में जाएगा तो चाल घट जाएगा। फिर वापस आपका आ गया, मतलब 78 किलोमीटर धारा की दिशा में आया होगा, तो धारा की दिशा में आएगा तो चाल आपका जुट जाएगा, और कुल कितना टाइम लग रहा है, 32 घंटा लग रहा है। चलिए ठीक है। फिर कहता है कुल 9 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में और 52 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है। 15 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत में, मतलब x माइनस वाई के चाल से, और 52 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई के चाल से, धारा की दिशा में चाल जुटता है, और कुल मिलाकर उसको टाइम कितना लग गया, 9 घंटा लग गया। फिर कह रहा है नाव स्थिर जल में 12 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। 12 घंटा में तय दूरी, अगर हमको 12 घंटा में तय दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। समय ऑलरेडी दिया हुआ है कि नाव का समय कितना लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है, तो कितना दूरी तय हुआ होगा। तो जनरली क्या होगा, 12 का कोई मल्टीपल हो सकता है आंसर आपका, तो 12 का मल्टीपल आपका एक ही है 96, तो आप ये आप मार सकते हैं। जब आपके पास टाइम कम है तो 12 का मल्टीपल आप वहाँ पे मार के आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये 78 और 15 इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, कॉमन मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, कॉमन का मतलब क्या है, एचसीएफ, एग्जैक्ट एचसीएफ हर बार वही नहीं लेके चलना है, कॉमन बहुत सारा नंबर होता है। जैसे कि हम बोल देंगे कि 6 और 4 में कॉमन क्या है, तो 6 और 4 में तो कॉमन आपका 2 ही है। लेकिन अगर बोल देंगे कि 12-18 में कॉमन क्या है, तो 12-18 में कॉमन आपका 6 भी है, 3 भी है, ठीक है, 2 भी है। तो किसी भी डेटा का हम यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। तो यहाँ पे आपका 78 और 15 में कॉमन क्या है, 78 और 15 में केवल एक ही डेटा कॉमन है, 3 है, ठीक है, 3 कॉमन है। तो हम मान लेते हैं 3 कॉमन है, तो हम मान लेते हैं कि x माइनस वाई का चाल हो सकता है कि 3 होगा, हो सकता है क्या होगा, 3 होगा। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हो सकता है, जम्पशन लेके चल रहे हैं। तो अगर ये 3 हुआ तो आपका यहाँ पे 78 को 3 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका डेटा, 78 को 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा।
अगर यहाँ 3 माने हैं तो यहाँ भी x माइनस वाई को 3 ही लेना होगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब चलिए नीचे वाला थोड़ा छोटा इक्वेशन है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़ के कितना घंटा लाना है, 9 घंटा। यहाँ से आप 3 से 15 को काटे तो 5 घंटा यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पे हमको 4 घंटा लाना होगा, तभी तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 4 लाने के लिए x + y को कितना रखना होगा, 13 रखना होगा, तभी तो 13 × 54 आएगा, 13 × 54 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 13 रखे हैं तो ऊपर में भी क्या रखना होगा, हमको 13 ही रखना होगा। तो यहाँ देखिए 13 × 6 कितना होता है, 78। अब देखिए क्या 26 और 6 को जोड़ के ये वाला डेटा आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपका एजम्पशन सही है, और नहीं आ रहा तो एजम्पशन बदलने की ज़रूरत है। तो आ रहा है 26 + 6 क्या, 32, यानी आपका यही एजम्पशन करेक्ट है। यानी आप मान लिए थे क्या, x माइनस वाई को 3, यानी x माइनस वाई का वैल्यू 3 आ गया, और x + y को 13, यानी x + y का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब पता है आपको कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर पता होता है, तो बड़ा संख्या के लिए क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी 13 + 3 16, 16/2 8। ठीक है, ये 8 किसका चाल होगा, 9 का चाल होगा। बड़ा चाल हमेशा 9 का चाल होता है, धारा का चाल क्या होता है, छोटा चाल होता है। तो 9 का चाल आपका 8 आ गया, यहाँ पे 8 रख देते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, समय 12 घंटा लग रहा था, और चाल आपका इसका 8 किलोमीटर/घंटा आ गया, यानी टोटल कितना दूरी तय हो जाएगा, 96 किलोमीटर दूरी तय होगी। ठीक है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आप 12 का मल्टीपल्स भी मार सकते हैं, कुछ हद तक सही होने का चांस है, लेकिन टाइम है तो आराम से बनाइए। नेक्स्ट आपका देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। आपको पता है कि अगर a + b + c = 0 हुआ, अगर a + b + c = 0 हुआ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, 3abc। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर हम इन सब को जोड़ेंगे, अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, x से x कट जाएगा, मतलब तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है, यानी a + b + c 0 हो गया। तो जैसे ही a + b + c 0 हुआ, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। 3 a की जगह क्या है, x - y, b की जगह पर क्या है, y - z, c की जगह पर क्या है, z - x, और नीचे में यही डेटा लिखा हुआ है, x - y, y - z, z - x, यानी ये डाटा सारा कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, 70 मीटर त्रिज्या और इतना मीटर की आयतन वाली शंक्वाकार पानी की टंकी की ऊंचाई कितना है। आयतन देखिए, शंक्वाकार टंकी है, शंक्वाकार टंकी का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²। और आपका कितना दिया है, 70 दिया है, त्रिज्या 70 है, r², यानी 70 × 70 r²। और h आपको पता है नहीं है, h आपको निकालना है, पानी का टंकी की ऊंचाई। तो आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r² h, और आयतन दिया है कितना, 4 6 2 और 00। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2 0 से आपका 2 0 तो कट जाएगा, 7 से 7 भी कट जाएगा, 22 से काटिए, 22 दूना 44 है, 2 2 एक बार में कट जाएगा, 7 से काटिएगा, 7 3 21 हो जाएगा। एच का मान क्या हो जाएगा, 3 इधर है और 3 ये वाला उधर चला जाएगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है, एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल, कितना प्रकार का चावल है, 2 प्रकार का, जिसका कीमत क्या है, 250 रुपया प्रति 5 kg। तो 5 kg का कीमत 250 है, हमको 1 kg की कीमत चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 50, और 280 रुपया प्रति 5 kg। 5 kg की कीमत क्या है आपका, 280 है, तो 1 kg की कीमत कितना होगा, 5 × 30, सॉरी 5 × 5 = 25, 30 5 × 30, 1 kg की कीमत कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। चलिए 1 kg की कीमत आपका 56 आ गया। अब करा 7 और 8 के अनुपात में इसको आप मिला दिए, 7 और 8 के अनुपात में 50 kg वाला का 7 लिए, और 56 kg वाला को आप 56 रुपये पर kg वाला को आप 8 ले लिए, तो टोटल मिक्सर कितना हो गया, 8 7 15। ठीक है, तो कहता है परिणामी मिश्रण, परिणामी मिश्रण कितना का है, 15 का है, मैं शुद्ध लागत पर kg बताइए। तो यहाँ देखिए, जैसे आप औसत से निकालते हैं कि 7 संख्याओं का औसत दिया है, 8 संख्याओं का औसत दिया है, तो आपका 15 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। 50 कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, तो प्लस 6 कितना बार, 8 बार, गुना 8, अब बटा कितना हो जाएगा, 15। तो 50 + 8 × 48/15, 48/15, यानी 15 × 45, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 48/15 है तो 15 × 45, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 53 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन में है, बस एक ही ऑप्शन है, आगे वाला सॉल्व नहीं किए। नेक्स्ट आपका है, ये जो आपका 25 नंबर सवाल है, हर शिफ्ट में आ रहा है, सारे शिफ्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है,
बस आप ऑप्शन से कोई एक वैल्यू लेकर के, ऑप्शन से वैल्यू लेकर के आप किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दीजिए, बाकी को ज़रूरत ही नहीं सेटिस्फाइड करने का। बाकी को सेटिस्फाइड करने का मतलब है टाइम पास। ऐसे तो कायदे से सारे को हम सेटिस्फाइड करेंगे, इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, लेकिन इससे केवल क्या होगा, टाइम पास होगा। तो आप किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दीजिए, बस आप आंसर मार के निकल जाइए। नहीं तो अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते रहिए, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो बस किसी एक को सेटिस्फाइड कर दीजिए। चलिए पहला कोई कर लेते हैं। 5x + 4y - 8z = क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। x का मान 1 है तो ये 5 हो जाएगा, y का मान -1 है तो -4 हो जाएगा, z का मान आपका 1 है तो -8 हो जाएगा। 5 ये 1 नहीं ला पाएगा, यानी ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। हमको कितना लाना है, हमको 1 लाना है, 1 इससे नहीं आ रहा है। x का मान -1 है तो -5, y का मान 1 है तो 4, z का मान 1 है तो -8, ये भी 1 नहीं ला पा रहा है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। x का 1 है 5, y का 1 है 4, z का भी 1 है तो -8, 5 4 9 -8, 1 ला रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट।